हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना लर्निंग प्रोसेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कोण। कोण इज ए सरफेस जनरेटेड बाय a straight line. Cone is a surface generated by a straight line and passes through a fixed point. क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए आपने एक लाइन ऐसे लगाई है, ठीक है, एक लाइन ऐसे लगा दी। अब इसका इस पे एक कर्व ऐसे बनेगी। जो लाइंस आपने लगाई हैं इनको बोलते हैं फिक्स लाइंस। ये जो कर्व आपने बनाई है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कर्व, और जो ये पॉइंट आप बनाने जा रहे हो दिस इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। मान लो ये ए है, ये बी है, तो जो आपका फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जो आपकी फिक्स लाइन है, फिक्स्ड लाइन, फिक्स लाइन कौन सी है? ओ ए एंड ओ बी, इट्स कॉल्ड जनरेटर। इट्स कॉल्ड जनरेटर। जो आपके पास फिक्स्ड कर्व है, फिक्स्ड कर्व जिसको हम गाइडिंग कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, इट्स नोन एज गाइडिंग कर्व। अगर हम एक लाइन और लगा लें, मान लो से कुछ इस तरह की लाइन हमने लगा ली, तो इस एंगल को क्या बोला जाता है? दिस अल्फा इज नोन एज सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपके पास, ये दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोन। ये जो लाइन है, कुछ भी आपने यहाँ पे कुछ भी आपने बनाया, मान लो जेड एक्सिस के अबाउट बनाया, या एक्सिस तो अब सारे बनते हैं, लाइक ऐसे और ऐसे भी जाएंगे। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इट्स इट्स कॉल्ड एक्सिस लाइन। अल्फा इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। अगर ये पूरा हो, अगर ये कंप्लीट हो, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। ठीक है, बेसिक चीज पता लग गई आपको। को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड जनरेटर। और ये भी जनरेटर ही बन गया। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्सिस। और एक वर्ड हमने लास्ट वर्ड और लिखा है, सेटिस्फाइज वन मोर कंडीशन। सेटिस्फाइज वन मोर कंडीशन का मतलब क्या है? ये जो दो लाइंस जा रही हैं आपके पास, दे में इंटरसेक्ट द कर्व, लाइक इस तरह से भी हो सकता है, दे में इंटरसेक्ट द कर्व, और इस तरह से भी हो सकता है कि दे में टच द कर्व, कर्व इनके बीच में बन जाए और वो टच कर रहे हैं कर्व को। तो अगर ये टच करे तो उसको बोलते हैं इन्वेल्पिंग। हम आगे बढ़ेंगे, इन्वेल्पिंग कोण वो हमारा भी का टॉपिक नहीं है, हम बाद में पढ़ेंगे इन्वेल्पिंग। ठीक है जी, ये बेसिक है। अब हमारा जो इसमें पहले हम एक और वर्ड यूज करने वाले हैं, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि वो हमारे टॉपिक पे बेस है जो आज हमने करना है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? लाइक जो भी ये डिग्री लिखी होगी, अगर मान लो आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, आर एक्स, आर वाई, आर जेड, द डिग्री शुड बी सेम। मान लो 2x² प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4yz। लाइक आप कह सकते हो कि डिग्री शुड बी सेम। यहाँ डिग्री कितनी है? 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, तो हर एक में डिग्री 2, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन। क्यों हमने इसकी बात करी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि हमारी पहली थ्योरम इस पे बेस्ड है। थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट क्या है? द इक्वेशन ऑफ द कोन, द इक्वेशन ऑफ द कोन, कोन विद द वर्टेक्स एट ओरिजिन, the vertex at origin is a homogeneous। मतलब क्या हुआ? कोई भी कौन की इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन हमने, ये कौन की इक्वेशन है, यहाँ पे ये कौन बना लिया, और ये ओरिजिन है 0 0 0 है, तो ये बात पक्की है, अगर ये वर्टेक्स ओरिजिन है, अगर ये वर्टेक्स ओरिजिन है, तो इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ द कॉन डेफिनेटली होमोजीनियस होगी। इस केस में आप इफ एंड ओनली इफ भी लगा सकते हो। अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसमें वर्टेक्स जो होगा वो कौन वर्टेक्स ओरिजिन होगा ही होगा। और अगर वर्टेक्स ओरिजिन है, वर्टेक्स एट ओरिजिन है, तो वो इक्वेशन ऑफ कौन होमोजीनियस होगी, दैट्स फॉर श्योर। हम ढंग से बना लेते हैं कौन को, थोड़ा सा ये अदर वे बना लेते हैं लाइक ये था हमारे पास सिस्टम के, हमारे पास ये आपके पास एक यहाँ से यहाँ आपने बनाया, मान लो ये वर्टेक्स ओरिजिन है, ठीक है, वर्टेक्स ओरिजिन है। यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिया आपने, मान लो पी पॉइंट ले लिया, दैट इज x1 y1 z1, और क्यू पॉइंट ले लिया आपने, मान लो कुछ भी rx1 ry1 rz1, कहीं भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो अगर हमें ओपी की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ ओपी, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही है बताना कि अगर कौन का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, इक्वेशन मस्ट बी होमोजेनियस। x माइनस जीरो, क्योंकि लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, पासिंग पॉइंट, ये ऑलरेडी है। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी क्या है, x1 y1 z1। डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालते होते हैं, x माइनस x1 माइनस जीरो, y1 माइनस जीरो, z1 माइनस, समझ पा रहे हो बात को, x1 माइनस जीरो, y1 माइनस जीरो, z1 माइनस जीरो, तो नीचे क्या आ जाएगा, x1 y1 z1, ठीक। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, x1 y1 z1, मान लो इसको आगे ऊपर मान लिया, x किस इक्वल आया rx1, y किस इक्वल आया ry1, z किस इक्वल आया rz1। तो ये पॉइंट क्या है, मस्ट लाई ऑन द कॉन। तो जो हमारे पास पहले स्टार्टिंग में एफ एक्स वाई जेड जीरो था, वो अब क्या बन गया, आर एक्स वन, आर वाई वन, आर जेड वन, ये क्या है, दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो एज फार एज प्रूफ इज कंसर्न, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज, कि आप कह सकते हो कि कोई भी कौन है, अगर कोई भी कौन वर्टेक्स ऑफ द कौन है, वो कहाँ से पास, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, वर्टेक्स ओरिजिन है, तो वो इक्वेशन ऑफ कौन हमेशा क्या आएगी, और अगर इक्वेशन ऑफ कौन होमोजेनियस है तो वो हमेशा किससे पास करेगी, वर्टेक्स से। ये थी आपकी पहला रिजल्ट। अब इस पे बेस्ड आपकी जो है कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं कि आपको किसी भी सिचुएशन में अगर आपको इक्वेशन ऑफ कौन निकालनी हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कौन है, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कौन, इक्वेशन ऑफ कौन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, with vertex at origin passes through the curve and passes through the curve, passes through the curves। मान लो पहला पार्ट इसका है एक्स स्क्र बाई 4 वाई स्क्र बाई 9 जेड स्क्र बाई 1 इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल। तो इसमें मेन टारगेट यही है कि आपको जो भी कौन की इक्वेशन लिखनी है वो क्वाड्रेटिक होती है, तो होमोजेनियस बनाना है उसको बस, क्योंकि आपको लिखा हुआ है वर्टेक्स एट ओरिजिन। बस आपने करना क्या है, एक्स स्क्र वाई स्क्र बाई 9 जेड स्क्र बाई 1, ये जो 1 है ना इसको 1 का स्क्वायर लिख दो और 1 की वैल्यू ले ली, तो 1 की वैल्यू 1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आंसर आपके पास आ गया। बस इतना ही तो करना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सेट, यही आपका फाइनल आंसर। ओपन कर लोगे तो बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। ओपन करने में क्या है, कुछ भी नहीं, सो सिंपल टू ओपन इट। उसमें हम टाइम ना ही खराब करें तो क्या है, बाकी आप 2xy 2yz 2zx, तो अगर x के यहाँ जाएगा तो कितना आएगा, तो इसको यहाँ ले आओ, एक ही बात है।
तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो कितना है एक्स के बाय 4, एक्स के कॉमन 1 माइनस 1 बाई 4, वाई के कॉमन 1 माइनस 1 बाई 9, जेड्स के कॉमन जेड स्केयर से जेड स्केयर, यहाँ कितना है 2zx 2xy 2yz, सेल्सियम लो और आप आंसर आपके पास। तो मतलब कहने का मतलब ये है जब भी वर्टेक्स एट ओरिजिन हो तो आपको होमोजेनियस ही बनाना हो तो कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप होमोजेनियस कैसे बनाओगे, अभी तो आपको वन नहीं पता। सबसे पहले वन बनाने के लिए प्लेन की क्वेश्चन निकाल, दोनों को माइनस कर, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल, और यू कैन से दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू, पुट इन वन, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस एक्स के साथ वन लगा दो और वन के साथ वन को वन स्क्वायर से कन्वर्ट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, पॉइंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट रहा है काट दो, कट रहा है तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। What we are left with? We are left with z square minus x square minus xy minus 2xy. 3xy हो गया ना, xy and 2xy. So which is the required equation of the, आप देख पा रहे हो ना कौन की इक्वेशन कौन सी आ रही है होमोजेनियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में तो दोनों पार्ट उसी के थे ना। अब मान लो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर इक्वल टू जेड इज इक्वल टू गामा, इसकी इक्वेशन निकालनी है कौन की, वर्टेक्स ओरिजिन ही दिया हुआ, वर्टेक्स ओरिजिन ही दिया हुआ, फाइंड इक्वेशन ऑफ कौन, कैसे आएगा जेड बाय गामा किसके इक्वल आएगा वन के, इसको गामा से डिवाइड कर दिया वन के, एक्स स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, यहाँ क्या है वन का स्क्वायर लिख लो, वन को वन का स्क्वायर लिख लो, कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाय अल्फा का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बीटा का स्क्वायर, वन का स्क्वायर मतलब क्या है जेड स्क्वायर बाय गामा, दैट मींस एक्स स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है। होमोजेनियस दिया होगा तब आपको यही काम हर हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन व्हिच वर्टेक्स इज ओरिजिन, मतलब होमोजेनियस बनाना है आपको। बेस कर्व इज दिस, बेस कर्व इज दिस मतलब जो बेस कर्व होती है उसी को ही होमोजेनियस बनाना। क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है ना कि किसको होमोजेनियस बनाए, जो बेस कर्व होती है उसको होमोजेनियस बनाना, जेड इक्वल टू के, बहुत ही आसान है। इक्वेशन ऑफ जनरेटर निकाल लो आप, इक्वेशन ऑफ जनरेटर कैसे निकलेगी, वर्टेक्स क्या है ओरिजिन, वर्टेक्स तो हमने बनाई थी ना इक्वेशन ऑफ, ये मान लो ये कौन बन गया, तो ये क्या है ओरिजिन, ये तो वो गिवन ही है, और मान लो इसके आपने क्या मान लेने हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन whose vertex is origin and base curve is this। अब ये देखो इक्वेशन ऑफ जनरेटर आपके पास क्या है, अगर हम इसकी बात करें वर्टेक्स तो आपके पास ये रहा, और अगर आपने मान लो इसकी डायरेक्शन को साइंस हमने एल एम एन मान ली, जनरेटर की इक्वेशन क्या होगी x माइनस जीरो बाई एल वाई माइनस जीरो बाई एम जेड माइनस जीरो बाई एन, ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन को साइंस, बस
डायरेक्शन रेशियोज जो भी आप यहाँ पे ये आगे जेड की वैल्यू क्या है एक ही बात है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई एल के बाई एन, वाई की वैल्यू क्या आ गई एम के बाई एन। ठीक है जी। तो अब आपके पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स वाई का मतलब क्या है एल के बाई एन और इसका मतलब क्या है एम के बाई एन, यही आपका आंसर है। दिस इज इट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वायर फॉर्म। तो एनी हाउ जैसे भी करना हो आपको मेन मुद्दा यही है कि आपको इसकी इक्वेशन अपने आप ड्राइव करनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास, ए वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है and meets the axis in ABC so that the circle ABC lies on the cone, circle lies on the cone। बहुत आसान है, सर्कल कब बनता है जब इक्वेशन ऑफ प्लेन और इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है। बेस कर्व कौन सी होती है स्फीयर, उसको कोई प्लेन कट करता है तभी सर्कल बनता है ना। तो वो जो कट होकर सर्कल बनेगा दैट इज द गाइडिंग कर्व ऑफ द कोन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे आएगी, इक्वेशन ऑफ पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लो पैरेलल टू दिस प्लेन, इक्वेशन प्लेन पैरेलल टू द प्लेन x by y by b z by c इज इक्वल टू, ठीक है। कोई भी प्लेन अगर इसके पैरेलल रहेंगे तो यही आएगा। तो पैरेलल में सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है, ये हमने काफी बार किया है, ये आ गया। ठीक है? अब आपके पास अगर इन्हीं इक्वेशंस पे अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर जब चाहिए हो, ओरिजिन तो ये हो गया, अगर ये पॉइंट हम लेके जाएंगे क्योंकि कौन सी फॉर्म है ये इंटरसेप्ट फॉर्म मीट्स द एक्सिस, तो ए 0 0, बी टाइम क्या होगा 0 0, के बी 0 एंड सी क्या होगा 0 0 के सी। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स बी वाई सी जेड, हमने के कॉमन लिया, समझ पा रहे हो बात को। अब हमें क्या करना है, मेन्स बनाना है, बड़ा सिंपल है। हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू ये, तो बस आपने लिखना क्या है, फॉर द इक्वेशन ऑफ कॉन मेक होमोजीनियस टू homogeneous equation 2 with the help of 1 या by the using 1, जैसे आप लिखना चाहो, by using 1, by using equation 1 x square y square z square minus k ax plus by plus cz इंटू 1, जो इसके साथ 1 लिखा हुआ है 1 के यहाँ पे क्या आ जाएगा x by k a y by k b z by k c, ऐसा आ जाएगा इक्वल टू 0। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे को कैसे करेंगे वाई स्क्वायर, तीसरे को तीसरे से करेंगे जेड स्क्वायर। जब हमने इसको इससे यहाँ से के कॉमन निकाल के तीनों में से एक एक कैंसिल होने वाला है तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। अब बाकियों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू गेट, तो सिंपली आप देखो यहाँ पे जब x को y से करेंगे और x को z से करेंगे तो अलग अलग आएगा ना, x को y से करेंगे एक्स वाई बाई बी आ जाएगा और x को z से करेंगे एक्स जेड बाई सी आ जाएगा, लाइक दिस। वैसे ही b कॉमन y को इससे करेंगे एक्स वाई बाई ए आ जाएगा और नेक्स्ट करेंगे वाई जेड बाई सी आ जाएगा, इसी नेक्स्ट आ जाएगा सी जेड, कितना आएगा जेड एक्स बाई ए जेड वाई बाई ये कट गया आपस में, अरे जो रह गया वही हमारा आंसर है।
एक्स वाई बाई ए कॉमन निकाल लो तो आपके पास जो रह गया जो बच गया वही आपका वाई जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कॉमन निकाल दिया बस और कुछ नहीं एक्स वाई कॉमन निकाला वी आर लेफ्ट विद एक्स वाई कॉमन निकाला बी बाई ए और एक्स वाई ये रहा ए बाई बी वाई जेड जेड एक्स ये रहा जेड एक्स ये रहा ए बाई सी सी बाई ए एक्स वाई कॉमन निकाला फिर वही बात करेगी एक्स वाई में क्या आ रहा है एक्स वाई हो चुका जेड एक्स हो चुका जेड वाई कितना है वाई जेड बी बाई सी बाई यही अपना आंसर ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ए इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ए इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस से आपने ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना ये लाइन जैसे बना लेते हैं मान लो ये क्या है एक्स एक्सिस ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस अब ये जो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है अब ये जो एक्स एक्सिस है वो उस पर पॉइंट कौन सा है ए दैट इज ए 0 वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो वो पॉइंट क्या होगा 0 B 0 on AB as a diameter of this circle ये जो AB has a diameter of circle ये सफेद की तरह काम कर रहा है तो लाइक अगर हम इसको बनाएं तो ये एक तरह से diameter of the सफेद काम कर रहा है और सर्कल काम कर रहा है इज डिस्क्राइब whose plane is parallel to प्लेन किसके पैरेलल है इसका प्लेन ये जो xy प्लेन है इसके पैरेलल है z एक्सिस के वेरीज एज जब आपके पास सर्कल की बात आती है ना तो सर्कल कैसे बनेगा सफियर एंड प्लेन टुगेदर रिप्रेजेंट ए सर्कल हमने काफी बार किया है मान लो इक्वेशन ऑफ अगर हम इक्वेशन ऑफ सफियर बनाएं इक्वेशन ऑफ सफियर as AB as a diameter equation of sphere with AB as a diameter हम बात कर रहे हैं AB as a diameter याद आपको डायमीटर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती थी A 0 0 B क्या है 0 B 0 डायमीटर फॉर्म क्या होती थी x माइनस ए x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 z माइनस z1 z माइनस z ये थी ना डायमीटर फॉर्म so x square plus y square plus z square minus ax minus by is equal to 0 ये आपके पास इक्वेशन ठीक है दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर वी हैव नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमें चाहिए पैरेलल टू एनी इक्वेशन एनी प्लेन टू a 0 0 किसी भी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 याद है ऐसे करते होते थे हम लोग प्लेन की इक्वेशन साइड में लिख रहा हूँ a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 ये प्लस वन में हम लोग ऐसे करते थे प्लस टू में a b c आर ट्रेक्शन रेशियोज और x1 y1 z1 की द पासिंग पॉइंट ये प्लेन इससे थ्रू कर रहा है और एलिमेंट को हमने ट्रेक्शन रेशियोज माना यानी प्लेन थ्रू इसको कुछ भी नाम दे दो किसी कोई भी नाम कैसे दोगे पहले हमने कोई इक्वेशन को नाम दिया है ये ऑटोमेटिकली थ्रू हो जाएगा ऑल्सो प्लेन थ्रू इससे थ्रू कर रहा है प्लेन 0 B 0 से तो क्या बनेगा x माइनस 0 m टाइम y माइनस b n टाइम z माइनस 0 तो ये अपने पास बन जाएगा मुझे lx ना ना ये इसी में पुट करना था x की यहाँ पर 0 माइनस al
y की जगह पे बी माइनस बी एम और ये 0, क्योंकि अगर आप यहाँ 0 पुट कर दोगे 0 माइनस 0 0 0 इंटू एन 0, तो ये आ जाएगा ए एल इक्वल टू बी एम, और आप एल बाई एम तो नहीं, हम एल बाई क्या लिख सकते हैं, एल बाई बी और एम बाई ए ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी, मान लो इसको हमने कुछ भी मान लिया, के मान लिया, कितना आ जाएगा, एल कितना आ जाएगा बी के, और एम कितना आ जाएगा, अब एल भी आ गया एम भी आ गया, अब हमें क्या चाहिए, एन। एन के लिए क्या करेंगे, सिंस द प्लेन इज पैरेलल टू, नॉर्मल टू द प्लेन लिख दो सीधा, नॉर्मल टू द प्लेन टू इज परपेंडिकुलर टू जेड। देखो बड़ा सिंपल है, जेड एक्सिस है, जो भी ये एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन है, तो बेसिकली वो किसकी डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस की। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 0 0 1, और अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज 0 0 1 हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल टू द प्लेन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के, इसका और इसका डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होगा, एल इंटू 0 एम इंटू 0 एन इंटू 1 इक्वल टू 0, दे आर एट राइट एंगल। अगर हम बात करें दोनों किसके हैं, 90 पे, अगर 90 पे होता तो हम करते हैं ना a1 a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्या करते हैं, 0, वही हमने किया, तो यहाँ से n क्या आ गया, 0। तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, उसमें आप l की जगह पे क्या पुट करोगे, ठीक है, n की जगह पे, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आ गया l इक्वल टू बी के, m इक्वल टू ए के, और n किसके इक्वल आ गया, 14 1 14 2, तो कौन सा है, ये वाला 2 है ना, ये 2 है। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे l की जगह पे क्या आएगा, बी के, और यहाँ कितना आ रहा है, x माइनस ए, m की जगह पे क्या आएगा, ए के, यहाँ कितना आएगा, हल्दी पाई माइनस 0, प्लस जेड की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0, ये चीज है, तो ये हो गया बी बी के एक्स माइनस ए बी के प्लस ए के वाई, और इस तरह से तो के निकाल दें, तो बी एक्स माइनस ए के प्लस ए वाई, ये आपके पास, ये तो निकल गया ना, मिस्टेक रह गया, बी लिखना था, ए बी लिखना था, ए तो हमने कॉमन निकाल दिया सब में से, इसलिए के तो आएगा नहीं, बेसिकली बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू क्या आया, ए बी। अब ए बी से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बी ए वाई बाई ए बी इक्वल टू 1, तो बी से बी कैंसिल, तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वेशन। और अगर आप चाहो तो यहाँ से ये ओरिजिन है, तो ये ओ ए लेंथ कितनी है, ए, ये भी, ये बी, एंगल कितना है, 90, बाय पाइथागोरस अगर ये एंगल आपने, ये आपके पास कितना है, 90 का एंगल है, तो अगर आप ये एंगल की बात करो अल्फा, तो टेन अल्फा किसके इक्वल आएगा, बी बाई ए, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए टेन अल्फा, क्योंकि हमें आंसर में साइन कॉस चाहिए, साइन कॉस आना भी तो चाहिए ना, तो हमारे पास फ्रॉम प्रीवियस पार्ट उसकी वैल्यू पड़ी है बी टेन अल्फा, वो हमने बोला, बस अब ये मेन चीज ये थी, पूरे क्वेश्चन में आपने किया गया है, पहले तो इक्वेशन ऑफ सफियर निकाल ली, ठीक है, और फिर हमने जो अगला पार्ट किया उसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के बाद मतलब पूरे क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ सफियर निकालनी थी हमें, जो कि हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, इसके साथ आप 1 लगा लोगे होमोजेनियस बनाने के लिए, और 1 की वैल्यू आप यहाँ से बड़े आराम से पुट कर
माइनस आप कॉमन निकाल सकते हो, माइनस बाहर निकाल लो, ये मैं चेंज कर रहा हूँ, ax b1, ये माइनस का साइन बाहर है, इंटू वन, और वन की वैल्यू कितनी है रजित? वन की वैल्यू अपने पास है एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र माइनस ए एक्स प्लस बी बाई वन की वैल्यू हमारे पास है एक्स बाई ए वाई बाई बी टेन अल्फा, तो जो प्लेन निकालना है वहां से। तो स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्टिंग की थी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन थे, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिया था, बड़े आराम से आप निकाल लेते हैं। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी ड्राइव करनी पड़ी, इक्वेशन ऑफ प्लेन भी ड्राइव करनी, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आराम से। जब इसको इससे करेंगे कितना आएगा एक्स के, जब इसको हम इससे करेंगे कितना आएगा ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, ए एक्स वाई बाय बी टेन अल्फा, है ना, बी टेन अल्फा, ए टेन अल्फा, ए टेन अल्फा, समझ रहे हो बात? क्योंकि बी की तो वैल्यू पुट की है ए टेन अल्फा, फायदा क्या हुआ वैल्यू पुट करने का, यहाँ कितना आएगा, बी की वैल्यू कितनी है ए टेन अल्फा, यहाँ पे भी पुट कर लो ए टेन अल्फा, दिस इज ए टेन अल्फा। हम लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, तो ये कर लिया तो आपने ए टेन अल्फा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा एक्स वाई नीचे, और ऊपर क्या आएगा टेन अल्फा, और जब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा वाई वाई स्क्वायर आएगा, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए बात आप? अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको वापस से करके तो मैं ये वापस से करके दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स, बी वाई का मतलब है ए टेन अल्फा, ए टेन अल्फा, और एक्स अपॉन ए प्लस वाई ए टेन अल्फा। समझ पा रहे हो बात? तो आप देख पा रहे हो कि ये ए यहाँ से कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो इसको पंगा नहीं रखना, कि काट दो। अब इसको और इजी कर लेते हैं कि ए एक्स को एक्स से किया कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और वाई को वाई से करेंगे कितना आएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि tan से tan तो कट ही जाना है। फिर उसके बाद देखो x को y से करेंगे कितना आएगा एक्स वाई, बाहर माइनस है तो माइनस लगाओ, वन बाई टेन अल्फा, और उसको उससे करेंगे कितना आएगा टेन अल्फा। ठीक है जी, तो ये दोनों भी कट ही जाने, ये भी आराम से बिना कोई दिक्कत के कट जाएंगे। जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आप इसको लिख सकते हो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई सीकेंड स्क्वायर अल्फा, और ये कितना है टेन अल्फा। ठीक है जी, तो आपके पास कितना आ गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई कॉस स्क्वायर अल्फा, और tan का मतलब क्या होता है साइन बटे कोस, माने कि कोस बटे साइन हो जाएगा, कोस से कोस कट गया, अपॉन में लिखा ना इसलिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, उससे क्या होगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा का मतलब क्या होता है साइन 2, और यही आपका, यही आपका फाइनल आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने बुक में एलसीएम लिया हुआ और कुछ नहीं है, जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो जेड स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस माइनस 2 एक्स वाई हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कंपाउंड। तो ये था जी आज का कंसेप्ट। जब भी कौन की इक्वेशन गिवन होगी, जब भी कौन की इक्वेशन गिवन होगी, तो आपको अगर वो वर्टेक्स से पास कर रहे हो दैट विल बी डेफिनेटली, और अगर वो होमोजेनियस है तो दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द, दैट मस्ट पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ओरिजिन वर्टेक्स। ये था जी आपके पास, आज के लिए इतना ही बहुत है। सो अगले लेक्चर में हम 2 कंसेप्ट करेंगे कम से कम। ठीक है, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय।